गाइस आई होप कि आपकी जो भी आपको कन्फ्यूज़न था और जिस ये पीसीओडी के लिए आपको कंसीव करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आपकी इस वीडियो के दौरान सॉर्ट आउट हो गई होंगी। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज की वीडियो मेरी किस चीज़ से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको अपनी थोड़ी सी जर्नी के ऊपर बताऊंगी एंड देन जो मैं आपको बता दूं बिना कोई देरी के, तो मुझे एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स आया था। जैसे कि सब लोगों के मुझे लगता है दिल में ये सवाल उठता होगा, लेकिन वो कहते नहीं होंगे या फिर कमेंट्स नहीं करते होंगे या फिर इग्नोर कर देते होंगे। ठीक है। तो वही इन सब चीज़ों को मतलब साल डेढ़ साल के बाद मुझे एक ऐसा कमेंट्स आया कि मैम आपको पीसीओडी था तो आपने कंसीव कैसे किया। ठीक है। तो मैं कोई आपको टॉन्टिंग नहीं कर रही। ठीक है। आपने मुझसे कमेंट्स किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल रात से मुझे इतना अच्छा लगा था, कल रात नहीं मतलब हाँ, मैं जब मैंने ये कमेंट्स पढ़ा था तब मुझे इतना अच्छा लगा था कि हाँ, किसी को ये जानने की इच्छा तो है कि जब मुझे पीसीओडी था तो मैंने कंसीव कैसे किया। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी को हो गए 7 साल, मेरी शादी को हो गए एंड देन मैं विलेज से बिलोंग करती थी पहले। ठीक है। शादी से पहले एंड देन तब तो मैं काफ़ी स्लिम स्लिम एंड हस्ट पुस्ट, तब मेरा वेट सिर्फ 45 केजी था जब मेरी शादी हुई। ठीक है। एंड देन तब मैं ठीक था कि तब मुझे कोई भी पीसीओडी नहीं था, बस पीरियड्स इरेगुलर थे, ये दिक्कत थी, बट पीसीओडी नहीं था। पीसीओडी मुझे कब शुरू हुआ, जब मैं प्लेन्स में आना, जब मैं यहाँ शहरों में रहने लगी, जब मैंने बाहर का जंक फूड लेना शुरू किया। ठीक है। तो मेरी बेटी मेरी शादी के 3 साल बाद हुई थी और मतलब हमने डॉक्टर्स को दिखाया था, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसे तो होता रहता है और थोड़ा सा डाइट पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बाहर की चीज़ें कम खाइएगा। तो 3 साल के बाद जब मुझे भी पता नहीं था कि मुझे कंसीव कर लिया है मैंने, तो मुझे जब मुझे लगा था 2.5 महीने कंप्लीट हो गए थे जब मुझे पता चला था कि मैंने कंसीव कर लिया है। और जब मैंने कंसीव किया तो मुझे यकीन नहीं था, मुझे लगा था कि ऐसे ही रैंडम जैसे मेरे पीरियड्स मिस होते हैं वैसे ही हो गए होंगे कि 1-2 महीने गैप करके हो ही जाते थे मुझे, कि चलो ठीक है हो जाते हैं। ठीक है। तो जब मेरी बेटी हुई तो उसके बाद 1 साल तो ऐसे ही रहता है, क्योंकि आपका जब भी आपकी प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान आपको हैवी फ्लो चलता है। तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो उसके दौरान मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हुई थी। ठीक है। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ऐसे ही होता होगा। तो डॉक्टर्स को भी कि हाँ हो जाता है कि जिस टाइम प्रेगनेंसी होती है उस टाइम हैवी फ्लो होता है, फिर 1-2 महीने रुक के ऐसे पीरियड्स आते हैं। ठीक है। तो मैंने सोचा कि ठीक है रैंडम, ये कोई बात नहीं। तो जब बहुत मतलब 1.5 साल हो गया था मेरी बेटी को, 1.5 साल की मेरी बेटी थी, तब शायद तब मुझे 2-3 महीने रुक के पीरियड्स आना शुरू हुए। मतलब 3-4 महीने, 2-3-4 ऐसे ही स्टॉप हो जाता था। ठीक है। तो रैंडमली मेरी जहाँ देवरानी जाती है उस हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल वो, एंड देन उन्होंने बोला कि एक बार आप ना उन्हें दिखाइए, डॉक्टर मैम को दिखाइए, वहीं से मेरा इलाज चला था, आप वहाँ चलिए मेरे साथ, एक बार दिखा लेते हैं। ठीक है। तो मैं गई, मैंने सोचा ठीक है दिखा लेते हैं। तो जब डॉक्टर ने टेस्ट किया तो उनने बोला कि अभी आपके जो भी ये सिस्ट है, पीसीओडी के सिम्टम्स हैं, वो हल्के डॉट्स में है। ठीक है। उसके मेरे पास ना वो पड़ी होगी, अगर मैं दिखाती हूँ एक बार, तो ठीक है। तो ये अगर आपको मेरी रिपोर्ट दिख रही है तो इसमें जो इन्हें येलो मार्क किया हुआ है, तो ये हल्के हल्के मेरे उन्हें नज़र आए थे कि हल्के हल्के डॉट्स पॉइंट्स बनने शुरू हुए, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ठीक है। तो ये मैंने करवाया था, ये मैंने 2022 में, हाँ ये रिपोर्ट मेरी है 2022 की। ठीक है। तो 2022 से समझ लो कि अब कितना टाइम हो गया, 24 चल रहा है। तो 2 साल पहले जब मैंने ये रिपोर्ट टेस्ट करवाया था अपना, तो उस टाइम मेरे को नॉर्मली हल्के से डॉट्स बनना शुरू हुए थे। ठीक है। तो उन्होंने मुझे वो 21 डेज वाली टैबलेट्स दी, मैंने 6 महीने उसे कंटिन्यूसली रेगुलरली 21 डेज वाली टैबलेट्स और विटामिन डी वाली टैबलेट्स और एक कुछ और थी। ठीक है। वो शायद वीक में एक दिन खानी थी, वो कैप्सूल टाइप्स में कुछ वो दी थी, वो मैंने कंटिन्यूसली 6 मंथ स्टार्ट किया। ठीक है। उससे क्या हुआ, जितना मैं 21 डेज वो टैबलेट्स लेती उतने ही मुझे पीरियड्स आते, और उसके बाद मेरा फ्लो ना एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ही ज़्यादा। मेरे को जब मैंने सफ़र किया, एक बार मेरी फ्रेंड की शादी थी,
ठीक है। और हमें 12 घंटे लगातार ट्रैवलिंग करनी थी। तो मैंने उस दौरान हैवी फ्लो के दौरान सफ़र किया और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि क्या बताऊँ। फिर मैंने जब वहाँ से वापस आई तो मैंने डॉक्टर्स के पास में फिर गई, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो मैं ना डोज कम कर देती हूँ, तो आप इन्हें करिए। तो उन्होंने मेरी टैबलेट्स चेंज किया। देन उसके बाद मुझे ना पीरियड्स नॉर्मल आना शुरू हो गया, ठीक है। और जब मैंने वो टैबलेट्स छोड़ी उसके बाद फिर से मेरा वही रूटीन शुरू हो गया। कोई चेंजेस नहीं उसमें कि वही 2-4 महीने के गैप करने के बाद फिर वही हालत मेरी वैसी हो गई थी जैसी होनी थी। बट स्टिल कि उससे मेरी जो ये बॉडी है इसका स्ट्रक्चर ज़रूर बिगड़ गया था, क्योंकि जो 21 डेज़ की मैंने टैबलेट्स ली ना, उससे क्या हुआ मेरे बॉडी में ना और ज़्यादा मोटापा तो शुरू हो ही गया। इससे मुझे पीसीओडी तो शुरू हो ही गया था, मुझे पीसीओडी शुरू हो गया। तो मैंने बाहर का खाना छोड़ा नहीं, स्टिल लिटरली कि ऐसा हो जाता है, हमारी ये जीभ कहीं पे भी लपलपा जाती है। तो मैंने बाहर का खाना नहीं छूटा मेरा, एंड देन पीसीओडी हो गया। उसके बाद अब मुझे यूरिक एसिड प्रॉब्लम्स भी हो गई है इस मोटापे की वजह से। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेन कारण होता है मोटापा। बस इसी के चलते मैंने थोड़ा सा अपनी डाइट पे, थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज पे और थोड़ा सा अपना जो डेली रूटीन होता है उसे चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ बाकायदा। और कुछ नहीं है, बस यही है कि मेरे को पीसीओडी से पहले ही मैंने कंसीव कर लिया था। ये सवाल मैं क्लियर करना चाहती हूँ आप सब लोगों को। बस ठीक है, थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे पूछा ये सवाल। अब अगर मैं कंसीव करती हूँ आगे, क्योंकि अब मेरी बेटी 4 साल की कंप्लीट हो गई है, तो हमने सोचा कि एक सेकेंड बेबी प्लानिंग भी सोच रहे हैं हम अभी। जस्ट अगर मेरे को कंसीव हो गया देन उसके बाद मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ कि अगर मुझे पीसीओडी, पहले तो मैं अपना चेकअप कराऊंगी क्योंकि जो हुआ नहीं है, ठीक है। थायराइड चेकअप करवाना है मुझे, अपना यूरिक एसिड चेकअप करवाना है, और अपना जो पीसीओडी मेरा सही हुआ है या नहीं ये देखना है। एंड देन पहले तो मुझे अपने पीरियड्स रेगुलर करने हैं जो अभी तक बैलेंस में नहीं है, और अभी मैं सिर्फ होम रेमेडी ही यूज़ कर रही हूँ। देन अभी मैंने वो गाइनोवेदा भी छोड़ दिया एंड डॉक्टर से सजेस्ट लेना भी छोड़ दिया मुझे, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बोर हो गई थी। और वो 21 वाली डेज टैबलेट्स खा खा के मैं इतना ज़्यादा पक गई थी कि मेरे को बिल्कुल भी अब उन पर भरोसा ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो छोड़ दी है। देन अब मैं होम्योपैथिक घर के इलाज पे आ गई हूँ, घरेलू उपचार। एंड देन अगर मेरे को मैं 6 महीने में, साल में कभी भी मैं कंसीव करती हूँ तो उसकी वीडियो मैं अलग से आपके लिए लेके आऊँगी कि मेरे को पीसीओडी था या नहीं था। वो तो मुझे टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा, है ना। तो फिलहाल तो यही है कि मैंने पीसीओडी से पहले ही कंसीव कर लिया था, आपका रिप्लाई। एंड देन जो भी लोगों के मन में ये सवाल था उन सब के लिए ये रिप्लाई था मेरा, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी। और आई होप कि आपका जो भी ये कन्फ्यूजन था, जो भी ये बातें थी, वो सब इस वीडियो में सॉर्ट आउट हो गई होंगी।